लोग कहते हैं वर्किंग मॉम हो, घर और ऑफिस दोनों संभाल लेती हो तो कौन सा तीर मार लेती हो। बात तो सही है, पर एक वर्किंग मॉम और एक सिंगल वर्किंग मॉम जब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब घर के बिल से लेकर बच्चों के सपने तक सब कुछ सिर्फ आपको अकेले संभालना हो, तब आप हर जगह अकेली ही खड़ी होती हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और कभी आपने भी क्या ऐसा फेस किया है? अगर किया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वर्किंग मॉम हैं जो कभी ना कभी इन बातों को ज़रूर फेस करती होंगी, जैसे कि मैं करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मेरा काम है सिर्फ चलते रहना, और वो भी बिना रुके चलते रहना। यहाँ पर मैं शाम को जब घर आई तो कपड़े वॉश करके गई थी, मॉर्निंग में वो अंदर ही सुखा के गई थी। तो धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि इनको बाहर डाल दूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। तो मैं छत पे आई थी और ये देखिए कितना प्यारा वेदर हो रहा था, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैंने अपने कपड़े डाले और कुछ टाइम में यहीं रुकी, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी, मौसम भी खुला हुआ था और बादल जो थे ना वो इतने सुंदर से दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कुछ टाइम यहीं स्पेंड किया। उसके बाद में फिर मैं नीचे आई और अपने लिए गर्मा गर्म कप चाय बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन भर की थकान हो जाती है। और मैं शाम की चाय, मुझे हैबिट में है कि जैसे मैं घर आती हूँ थोड़ा रिलैक्स होती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिना चेंज किए, और इतनी ज़्यादा भूख भी लगती है और ऐसा मन करता है चाय पीने का, तो मैं बिना चेंज किए भी कभी कभी चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ किचन में मैं अपनी चाय बना रही थी, और चाय के साथ में ना कुछ मैं ले लेती हूँ खाने का, कोई भी नाश्ता वगैरह, क्योंकि पूरे दिन जो हो जाता है, लंच एक ही बार करती हूँ, ब्रेकफास्ट में कर नहीं पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है मॉर्निंग की भागा दौड़ी में। तो फिर यहाँ पर ना मैं आके शाम में कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता ले लेती हूँ डिनर बनाने से पहले। तो यहाँ पर मेरी चाय बन के हो गई थी रेडी, और साथ में मैंने लिए थे चिप्स, जो कि मेरे फेवरेट चिप्स हैं। ये जो मसाला वाले आते हैं ना ब्लू पैकेट में, कभी आप भी ट्राई करना है, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चाय को साथ में एंजॉय करते हैं। कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, क्योंकि ना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई फैमिली है तो लोग उनके साथ में नाइसली बिहेवियर करते हैं, और जैसे जो अकेली वीमेंस हैं या कोई अकेली औरत है जो संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, तो लोग उसको और पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, बजाय कि उसका साथ देने के लिए डीमोटिवेट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, मेरे साथ भी होती है। मैं दिन रात ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। होता है, ये हमारी एक समाज का एक ये हिस्सा भी है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, खींचते हैं पीछे। यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा, और ये जो दीपक आरती वाला टाइम होता है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांति देता है, सुकून देता है। और इस टाइम को ना मैं बहुत बहुत इंजॉय करती हूँ, ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही थी और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने जो टी शर्ट पहना हुआ था ना वो डार्क कलर का है, तो मैं अपनी प्लूटो और इनको अगर कभी उठाती हूँ ना तो उसमें बहुत सारे हेयर्स हो जाते हैं। एक तो डार्क कलर है, उस पर विजिबल भी होता है, और सेकेंडली वो खाना वाना बनाती हूँ ना तो फिर गिरने का डर भी रहता है। तो मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया था। तो यहाँ पर क्योंकि बारिश में उनके हेयर फॉल्स होते ही हैं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे लिए डिनर बना रही थी, और मैं शाम को ना डॉग्स जो हमारे गली में रहते हैं, अगर आप मेरे व्लॉग्स काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे तो ये चीज़ मेरे रूटीन में है। शाम को जो हमारी गली में जो डॉग्स रहते हैं उनके लिए मैं रोटी बनाती हूँ, और फिर रात में उनको खाना देती हूँ। मुझे नाइट में ही देना पड़ता है, मैं इवनिंग में शाम में नहीं दे सकती, क्योंकि लोग ना बहुत मतलब ये चीज़ उनको भी अच्छी नहीं लगती है। वो एक रोटी देना पसंद नहीं करते, और रोटी देना नहीं पसंद करते हैं वो बात तो अलग ही हो गई, लेकिन जब मैं देती हूँ ना तो उनको उससे भी प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नहीं है कि वो परेशान करते हैं या गंदगी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा हाइजीन का जो ख्याल है ना वो भी रखती हूँ, इसीलिए मैं नाइट में देती हूँ कि लोग को परेशानी नहीं हो, कोई देखे नहीं। तो मतलब वो खाना भी ना आप सोच सकते हो मुझे छुप के देना पड़ता है उनको।
तो बस ये मैं पराठे बना रही हूँ और उसके बाद में कुछ रोटी उतारूँगी उनके लिए, और फिर वो दूध में जो है भिगो के और फिर वो उनको मैं देती हूँ। ये मेरे रूटीन में है और ये हमको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर एनिमल्स हैं तो वो कुछ चीज़ कमा तो नहीं सकते ना, वो तो डिपेंड है आपके ऊपर, और आप नहीं देंगे तो जो उनकी भूख है ना उससे वो तड़पते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहाँ डॉग्स को खाना नहीं मिलता है और उनकी कंडीशन इतनी बैड होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपके यहाँ भी कोई स्ट्रीट डॉग है ना तो प्लीज़ आपकी गली में अगर कोई डॉग है तो उनको ज़रूर खाना खिलाइए। आप थोड़ा नहीं, 2-4 दिन में 1-2 बार आप दे सकते हैं। पहले जो हमारे यहाँ जो पूर्वज रहते थे या जो हमारे मम्मी पापा हैं, उनके टाइम एक रूल्स होता था ना कि पहली रोटी जो होती है वो गाय की और जो लास्ट वाली रोटी होती है वो डॉग्स के लिए। वो इसीलिए होता था कि जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं ना तो इनके भरोसे ही कम से कम उनको खाना मिल जाए, क्योंकि आप कह के नहीं करवा सकते किसी से, लेकिन अगर ये हमारी रिचुअल्स में अगर कनेक्ट होते हैं तो लोग इसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए लोगों ने, पुराने जो लोग थे ना, उन्होंने कुछ इस तरीके से रूल्स बनाए थे, परंपरा जिसको हम कह सकते हैं, ताकि उसको लोग फॉलो भी करें और इनको खाना भी मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए बारिश भी हो रही थी और इन सबको खाना देना था, तो मैं सबको खाना दे रही थी और एक साथ जितने भी है ना मैं सबको दे देती हूँ। और ये नाइट का टाइम हो रहा था, समथिंग 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे। तो देखिए कितनी बारिश में कैसे स्ट्रगल कर, और जस्ट मैं अपने सारे काम से फ्री हो गई हूँ। मेरा जो रूटीन होता है नाइट का वो सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। दूध भी गर्म करके मैंने रख दिया, और जो मॉर्निंग की प्रिपरेशन करती हूँ ना मैं, वो नाइट में ही प्लान कर लेती हूँ, तो वो भी सारा मेरा डन हो गया है। अब बस थोड़ा सा और कुछ बेड वेड जो है वो करना है तो वो करूँगी, और कुछ ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है इवनिंग का। एक्चुअली में ना क्या होता है कि पूरे दिन की जो थकान होती है वो सारे काम करने के पहले पहले मैं सारे जो भी काम होते हैं वो सारे कर लेती हूँ। फिर मुझे इतनी थकान होती है क्योंकि पूरा दिन स्टैंडिंग जॉब और फिर घर के काम भी मॉर्निंग में भी आपको करके जाना पड़ता है, फिर शाम को आके करना, तो मैं कंटिन्यू सारे काम निपटा लेती हूँ, ताकि ना मुझे ऐसा नहीं फिर मैं थोड़ी सी अगर मैंने रेस्ट ले लिया या मैं बैठ गई तो फिर मैं ना काम नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि पहले सारे काम निपटाती हूँ, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। और बस सारा काम हो गया है फिनिश। तो कुछ ही ऐसा ही था मेरा आज का इवनिंग रूटीन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए अब आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।